हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सलमा यासीन की एक लाइव चैट सुनी है। पूरी तो अभी तक मैंने वो नहीं सुनी है, जितनी भी सुनी है उसी के बिहाफ के ऊपर मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ। पहले सबसे तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि आप पूरा ख़ानदान एक क्या रहे हो भाई। वाईटी के ऊपर अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को क्यों लेके आ रहे हो? जितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को इस सारी चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर लेके आते रहोगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स दूसरों को बात करने के मिलेंगे। आप लोगों का भाई जो है वो बार बार आके जो है वो बोल रहा है कि जी लोग जो हैं हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, बात मत करो, बात मत करो। तो भाई हम लोग आपके घर गए हैं क्या? क्या हम लोगों ने घुस घुस के आपसे कहा है कि ले भी आपने बारे में बताओ बताओ बताओ? क्या हम आपसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी दोनों बहनें जो हैं वो अपने फैमिली मैटर्स को यहाँ तक लेके आई हैं। ये सिलसिला पिछले साल सितारा यासीन ने स्टार्ट किया था, जो कि अब ये सलमा यासीन एज इट इज़ सेम टू सेम वही पैटर्न को कॉपी कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, सलमा सच्ची है, सितारा सच्ची है, कौन झूठा है, कौन सही है। मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो इन दोनों की वीडियोज़ में से हमें दिख रहा है। पहले सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात की थी, बहुत सारे सबूत दुनिया के सामने लेके आई थी, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा सबूत था सितारा हस्बैंड की शादी का, और वो कौसर जो थी उसका निकाह फॉर्म, जो कि आज तक यूट्यूब के ऊपर नहीं आ पाया। कभी इसका बाप आ रहा है, कभी इसकी माँ आ रही है, कभी बहनें आ रही हैं, कभी भाई आ रहे हैं, चाचे मामे ताए, शायद कोई छोड़ा नहीं है रिश्तेदार इन लोगों ने। कौसर को भी लेके आ गए, लेकिन जो असली प्रूफ था वो था उसका निकाहनामा, वो नहीं आया। सलमा मुंह से निकल रहा है यार बार बार। कौसर का जो था वो आईडी कार्ड होना चाहिए था यहाँ पे कि जी मेरे हस्बैंड के साथ शादी हो गई है, ये उसका प्रूफ है। वो इसका यहाँ पे नहीं आया। यही एक सिर्फ प्रूफ हमें ज़रूरत थी, बाकी प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं आ पाया। अभी क्या हो रहा है कि सलमा जो है वो बार बार अपनी वीडियोस के अंदर आ के प्रूफ बोल रही हैं। ये सारी वाईटी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे प्रूफ्स जो है वो लोगों को शेयर किए हैं। मेरे सुनने में ये चीज़ भी आ रही है कि सलमा ने कोई अपना ग्रुप क्रिएट किया है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे लोगों को ऐड कर लिया है, जहाँ पे वो लोगों को सितारा और इसके हस्बैंड की चैट्स वो जो हैं वो शेयर कर रही हैं, वो लोगों को प्रूफ्स प्रोवाइड कर रही हैं। नंबर 1 क्वेश्चन मेरा सलमा से यही है आज की वीडियो में कि वो सारे चैट्स जो आप लोगों के वीडियो के अंदर दिखा रहे हो, आपने अपनी वीडियो के अंदर वो सारे प्रूफ्स क्यों नहीं दिखाए? आज भी आपने बोला मैं जो है वो 20 लाख यहाँ पे ख़र्चा हुआ था, 40 लाख का ख़र्चा नहीं हुआ था। तो सितारा यासीन से आप बोल रही हैं कि वो अपने जो ख़र्चा हुआ है, जो पैसे मुझे भेजे हैं, उसकी स्लिप्स आपके पास होंगी, वो दिखाओ, उसको मैं प्रूफ मानूंगी। आके यूट्यूब पे बैठ के बोल रही हो, उसको मैं प्रूफ नहीं मानती। तो मैडम यही बात मैंने अपनी परसों की वीडियो के अंदर बोली थी कि जो आप सिर्फ एक क्राउन होटल का कार्ड दिखा रही हो, इसको मैं प्रूफ नहीं मानती। आपके पास आपके हस्बैंड ने वहाँ पे स्टे किया है, उसका प्रूफ दिखाओ। वहाँ की वो जितने दिन वहाँ पे रहे हैं उसकी स्लिप की कॉपी दिखाओ, जो कि आप नहीं दिखा पाई। ठीक है, जब आप खुद वो काम नहीं कर रही हैं तो आप अपनी बहन को वही काम करने के लिए कैसे बोल सकती हैं? इस चीज़ को प्लीज़ मुझे ज़रूर क्लियर कीजिएगा। फिर आपने बोला अपनी वीडियो के अंदर कि पहले सबसे मेरी माँ ने ये बात मुझसे कही कि सितारा इस टाइम पे हम लोग सो रहे थे, जब वो उठी तो सितारा वहाँ पे नहीं थी। तो आपकी माँ ने सबसे पहले आपसे ये बात कही कि सितारा ऊपर थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आप साथ में ये भी बोल रही हैं कि दूसरा चीज़ जो आपने बोली कि आपकी जो बेटी है तमन्ना, उसने आपको आके ये बात बताई कि इसने सितारा ने जो है वो चाय आधी पी और बाद में पापा को दे दिया और इसने वो सारा कप ख़त्म किया। आपने अपनी बेटी को ये बात बोल दी कि तुम चुप रहो। क्यों? जब आपकी बहन आपके पास आपके घर में आई थी और आपने साथ में ये बात भी बोली है कि मैंने ऐसी और बहुत सारी चीज़ें देखी जिसको मैंने इग्नोर किया, और फिर आप बोल रही हैं कि मेरी माँ ने ये बात बोली है कि जी सितारा को माफ़ कर दो, कि इसका जो भी तल्लक था वो चैट की हद तक था। यार आप लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? एक साइड पे आप बोलते हो कि मैंने इग्नोर किया, दूसरी साइड पे बोल रहे हो जी मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये ऊपर से नीचे आ रही थी उसी टाइम पे। ये क्या हुआ? और तीसरी चीज़ आप साथ ही ये बात भी बोल रहे हो कि मैंने उनकी सारी जब चैट पकड़ी उस टाइम पे मेरी नाराज़गी हो गई थी, और फिर मेरे हस्बैंड ने भी ये कसम खा ली कि जी मेरा जो कुछ भी तल्लक था वो सिर्फ चैट की हद तक था।
आप लोगों को खुद से शर्म नहीं आ रही है? आप जो बातें बोल रहे हो, आपके अपने ही पॉइंट्स, अपनी ही बातें आपस में ही मैच नहीं हो पा रही। एक ही लाइव चैट के अंदर बैठकर आपने इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पॉइंट्स मिक्सअप कर दिए। अगर आपको अपनी बहन के ऊपर शक था तो आपने वहीं पे उस बहन की मौजूदगी के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं की? जब आपकी बेटी ने अपनी जो है वो खाला को, वैसे तो वो आधी माँ तो है ही, क्योंकि 8 साल की बच्ची को अब तक उसने पाला था, वो भी आधी माँ है, मैं उसको भी माँ ही बोलूँगी। और दूसरे नंबर के ऊपर उसका जो बाप है सका, उसके साथ अगर वो देख रही है, आपको बता रही है कि ऐसा सब कुछ हुआ, आपने उस टाइम पे दोनों जो है वो जीजा साली ही हैं ये दोनों, इन दोनों को बिठा के क्यों नहीं पूछा? क्यों ये सारे पॉइंट्स आपने उसी टाइम पे क्लियर नहीं किए? अगर आपने उस टाइम पे क्लियर नहीं किए तो फिर अब वाईटी पे ये सब कुछ क्यों आया? सबसे बड़ी चीज़, आप बोल रही हैं कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मेरी डिवोर्स नहीं हो सकती। ये बात तो गलत है। इस्लाम के अंदर डिवोर्स हो सकती है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ फ़र्क आती है। नॉर्मल औरत को अगर डिवोर्स दी जाती है, ये मैसेज मेरा सिर्फ सितारा के लिए नहीं है या सलमा के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी तमाम लोग जो इस्लाम को नहीं समझते हैं, ये बात मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ। इस्लाम के अंदर तलाक़ के बारे में आप लोगों को ये बात पता है कि जी जब भी औरत को तलाक़ देनी है तो उस टाइम पे वो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। एक तलाक़ पहले महीने दी, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने। पहले 2 महीनों के अंदर गुंजाइश है, अगर मियाँ बीवी की आपस के अंदर सुलह हो जाती है तो वो तलाक़ वहीं पे कैंसिल है। फिर से दोबारा से अगला वो उनका सारा सिलसिला चलता रहेगा। कुछ साल गुजर गए हैं, फिर दोबारा से किसी बात पे झगड़ा हुआ, फिर से एक तलाक़ हुई और फिर से वो सारा कुछ चलता रहा। लेकिन जब तीसरी तलाक़ का टाइम आता है तो आखिरी महीने के बाद वो ख़त्म। जैसे ही तीसरी तलाक़ बोली वहीं पे उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ लो कि अल्लाह ताला ने आपको 3 लाइफ लाइन्स जो है ना वो दिए हैं। एक तलाक़, चाहे फिर अगले 10 साल तक कोई तलाक़ की बात ना हो तो भी वो एक ही तलाक़ है, लेकिन दोबारा जब दूसरी तलाक़ होती है तो उसको दूसरी तलाक़ माना जाता है, ना कि वो काउंटिंग पहले से शुरू हो। ये चीज़ सबको पता होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ये सलमा यासीन ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तलाक़ नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे भी बात गलत है। प्रेग्नेंट औरत को भी तलाक़ हो जाती है, लेकिन उसकी इद्दत का टाइम पीरियड उसके बच्चे की पैदाइश तक का है। जिस दिन उसके बच्चे की पैदाइश हो गई उसी टाइम पे उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। अब वो अगर 9वें महीने के अंदर तलाक़ दे दी गई है और 10, 12 दिन, 15 दिन बाकी हैं अभी आपके बच्चे की पैदाइश होने के, तो भी आपका वहाँ पे जैसे ही आपके बच्चे की पैदाइश होगी आपकी डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपका अभी 4 महीने हैं और बाकी का जो पूरे 5 महीने का टाइम अभी बाकी है, आपकी इद्दत का टाइम 5 महीने होगा। ठीक है, जैसे ही आपके 5 महीने पूरे होंगे तो आपकी तलाक़ को तलाक़ माना जाएगा, उससे पहले तक वो नहीं है। और जो भी आप अपने हस्बैंड के घर में रह सकती हैं उतने टाइम पीरियड में आपका सारा ख़र्चा, आपके जो भी केयर है उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपके हस्बैंड के ऊपर ही रहेगी। अगर आप अपने हस्बैंड का घर खुद छोड़ती हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोड़ भी सकती हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। बट जहाँ तक बात है तलाक़ होने की, तो तलाक़ें होती हैं, इस कंडीशन में भी हो जाती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया में तलाक़ नहीं होती है। चलें जी, ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। अगर आपको नहीं पता था तो वो चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जो है, सारा यासीन ये अपनी हर वीडियो, ये अपनी इसने जो कल परसों एक वीडियो डाली थी उसमें ये अपनी बहन को बार बार फोर्स कर रही हैं कि तुमने अभी तक तलाक़ क्यों नहीं ली, तुमने तलाक़ क्यों नहीं ली। मेरा हस्बैंड अगर ऐसा मेरे बारे में जान रहा होता तो वो मुझे छोड़ देता। तो बीबी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम हो एक कमाऊ औरत और कमाऊ औरत को कोई नहीं छोड़ता। तुम्हारा हस्बैंड अगर तुम्हें अपनी आंखों के साथ सामने किसी मर्द के साथ, एक तो छोड़, मैं ये बात बोल रही हूँ और मतलब बुरा मत मानिएगा प्लीज़ आप लोग भी, एक मर्द के साथ एट अ टाइम नहीं, वो 10 मर्दों के साथ भी आपको एट अ टाइम देखेगा ना तो भी वो आपको तलाक़ नहीं देने वाला, क्योंकि आप उसको दिखा रही हो नोट। और आप अपने हस्बैंड को जब चाहो कि ना वो उठा के घर से बाहर फेंक सकती हो, वो नहीं कर सकता। ठीक है,
जहाँ तक बात है तलाक लेने की, तो सितारा यासीन को भी, आपको भी ये बातें बहुत लोगों ने बोली थी। जब आपने ये बात बोली थी कि मेरा हस्बैंड दूसरी बीवी की वजह से मुझे, मेरे बच्चों को इग्नोर कर रहा है। आपकी एक वीडियो मुझे, मेरा ख्याल आपने जो एक दिखाया था जब आपके हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी, उन दिनों के अंदर आपने एक व्लॉग डाला था जिसमें आपने बोला आपकी सबसे छोटी बेटी वो क्या था, वो कूड़े की टोकरी के पास सो रही थी और आपने अपनी सौतन को इतना जालिम दिखाया कि जी वो बच्ची सो रही है और उस बच्ची को ये उठाने तक के लिए नहीं आई। आपने बहुत सारा ये ऐसी वीडियोस बनाए थे जिसमें से ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। जब आपने अपने हस्बैंड से उस टाइम पे कोई बात नहीं की थी, तो जो औरत है ही प्रेग्नेंट और वो बोल रही है अपनी वीडियो में कि आप वहाँ पे जब आई थी रमज़ान में, आपको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे भी आपने, उसके बाद अभी तक क्यों आप अपनी बहन को फोर्स कर रहे हो कि जी वो तलाक ले? जो काम आप अपने लिए नहीं कर सकी जबकि आपके पास मौका था, आपका चैनल चल चुका था, आपके पास सारा कुछ था, पैसे थे, बच्चों को खुद देख रही थी, अलग रह रही थी, हस्बैंड घर छोड़ के जा चुका था, आपने क्यों तलाक नहीं ली थी? और जब आपने खुद अपने लिए ये सोचा कि मैं अपनी माँ को ये बात बोली, आपने ये बात अपनी वीडियोस के अंदर बोली भी कि मेरी माँ ये बात बार बार बोल रही है कि इसको छोड़ दो, इससे तलाक ले लो और अलग हो जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तब आपने अपनी माँ को ये जवाब क्यों दिया था कि मैं मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए सोच रही हूँ और मैं मेरे बच्चों के सर से बाप का साया अलग नहीं कर सकती। जब आप अपने बाप का साया जो है बच्चों के सर से अलग नहीं कर सकती थी, तो अब सेम चीज़ आप अपनी बहन से क्यों बोल रही हैं? उसके बच्चों की क्वांटिटी, सॉरी नंबर ऑफ़ बच्चास जो है ये ज़्यादा मुनासिब है, नंबर ऑफ़ बच्चा आपसे ज़्यादा है और अभी तो उसके घर एक और नया मेहमान आने वाला है, तो फिर आप उससे ये बात क्यों फोर्स कर रही हैं कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे? आपको नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो? और रही बात कि आप सितारा यासीन अपनी वीडियोस के अंदर उस चीज़ को प्रूव करो, ठीक है? जैसे सारी दुनिया के सामने आपने अपने हस्बैंड की झूठी शादी का प्रूफ लेके आई ना, वो लेके आओ, तब हम मानेंगे कि हाँ भी आप सच्ची हो। और दूसरी साइड पे सलमा यासीन, यही बात मैं आपको भी बोलूँगी कि अगर आप सच्ची हो तो अपने हस्बैंड के लिए ये जो आप बार बार बोल रही हो ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ्स लेके आऊँगी, बीबी आहिस्ता आहिस्ता ना लेके आओ, एक ही दफ़ा ले आओ जो जो लेके आना है, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ भी आपके पास प्रूफ्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ लेने के लिए आप प्रूफ लेके आ रही हो क्या? जैसे आपको सितारा यासीन बोल रही है कि भाई ये तो व्यूज़ के लिए करेगी सारा कुछ, क्योंकि उसने व्यूज़ के लिए किया है। अगर आप सच्ची हो, आपको अपने आप पे भरोसा है कि आपने सच बोला है और आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है, तो सारे प्रूफ्स एक ही दफ़ा ले आओ, चाहे वो लाइव 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की, 10 घंटे की। यूट्यूब 24 घंटे तक की लाइव को एक्सेप्ट कर रहा है। आप ले आओ सारे प्रूफ्स, अपनी सारी फैमिली को भी यूट्यूब पे बिठाओ और वहाँ पे बैठ के सारा कर लो अपना मामला जो आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर एक दूसरे के साथ क्लियर करना है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं जी वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, दूसरी साइड पे पूरी की पूरी फैमिली का आपने ग्रुप चैट बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठे हुए हो आप, सबको ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है भाई आप लोगों का? यूट्यूब आपको को सिर्फ पैसे दे सकता है, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ दे सकता है, ठीक है? आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, ये कोई अदालत नहीं है। और ये जो जिन लोगों के सामने आप अपने आप को नंगा कर रहे हो, दोनों बहनें भी और पूरा ख़ानदान भी, इसके साथ आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा और ना मिला है, सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की बेइज्जती हो रही है। बस आप लोगों के डॉलरों के अंदर इंक्रीज़ होता जा रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो प्लीज़ इस गंदे ड्रामे को बंद कर दो यहाँ से, यूट्यूब से। जो फैसला करना है एक ही सीटिंग में आओ, फैसला करो और बात को वाइंड अप कर दो। उसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपनी एक रेगुलर व्लॉगिंग करनी है, वही आप करो। रही बात सितारा यासीन अब अपने कंटेंट के अंदर ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाएंगी, तो भाई उसका सीधी सी बात है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि उसको यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन आई है कि या तो बीबी अपना तुम कंटेंट बदल लो या हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। उसका चैनल टर्मिनेट हो नहीं रहा था और उसमें कोई स्ट्राइक नहीं थी, वो उसको मल्टीपल वार्निंग्स पड़े हैं उसके चैनल के ऊपर, इसलिए वो बेचारी अब मजबूर है। वो चाह के भी यहाँ पे इतना खुल के बात नहीं करेगी, और अगर वो बात करेगी भी ना तो वो बीच बीच में बातें करती रहेगी। कुत्ते की पूंछ है सीधी, वो भी नहीं होगी, बातें तो वो करती रहेगी।
लेकिन अब वो अपने टाइटल्स थोड़े घुमा फिरा के लगाएगी। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल्स वो लगा रही थी ना, जिसकी वजह से उसको सौदिया की सारी वीडियोस उड़ानी पड़ी। अब वो यहाँ पे वो गेम नहीं करेगी, अब वो खेलेगी, बट बहुत संभल के खेलेगी। आज की वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट बॉक्स ओपन है, आओ आके जितनी गालियाँ देनी है दे लो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।